राजू सर आपसे सवाल करूं, एक और देखिएगा, इन्हीं का वक्तव्य है, ये भी सुनिएगा, इसको देखिए। अब ये भी गजब है ये। कौन से शंकराचार्य ने कहा ये पहले बताओ। वो न ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं और न वो इस प्रकार की भाषा करने के अधिकारी है। क्यों नहीं है बतलाता हूं। राम मंदिर के निर्माण से लेकर के उन्होंने आज तक इसी प्रकार से राम मंदिर का विरोध किया है। राम मंदिर के पक्ष में वो कभी भी बोले नहीं हैं और वे नरेंद्र मोदी जी के, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के इतने घोर विरोधक हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बतलाता हूं, जब मोदी जी काशी में पहली बार खड़े हुए तो ये लोग वहां पर जाकर के और गली गली में घूम करके मोदी जी के विरोध में प्रचार कर रहे थे। और देखिए ये है राजू सर, आप तो पहले बता चुके हैं, आप बोल चुके हैं कि भाई राम जी ने ही इस मसले को खुलवा दिया, ये तो नहीं चाहते थे। लेकिन अब ये इसलिए वो शंकराचार्य नहीं है क्योंकि वो मोदी जी का विरोध कर रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे थे, मंदिर में जो अनियमितताएं, जितनी कारगुजारियां चल रही थी उसको उजागर कर रहे थे, इसलिए वो शंकराचार्य नहीं। और बाकी सब है, अभी अजय सर और आगे बताएंगे कि उन्हें उस पूरे सिलसिला पता है, वो सब कुछ बोलते। लेकिन पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए संजीव भाई, ये कहना कि वो शंकराचार्य नहीं है, वो किसी भी जो धर्म गुरु की श्रेणी में नहीं आते, जो भी बातें वो कर रहे हैं, दूसरे नहीं है, हम हैं। या इसे कहते हैं धर्म की ठेकेदारी। ये जो ठेकेदार बने हुए ना कि हम सही हैं, दूसरे सारे गलत हैं। जहां पर तक आस्था का सवाल है ना, तो जरूरी नहीं है कि वो धर्म गुरु हो। एक आम व्यक्ति जिसकी भगवान राम, जो कि एक शक्ति है, वो व्यापक है, वो अनंत है, उनमें आस्था रखने वाला भी उतना ही अपने शुद्ध आत्मा का व्यक्ति हो सकता है, जो उस परमेश्वर पे, उस परमात्मा के ऊपर विश्वास रखता है। जो विश्वास की जो जो कसौटी है ना, वो उसमें ये भेदभाव नहीं होता कि इसका आर्थिक स्तर क्या है, इसका सामाजिक स्तर क्या है, कौन से वर्ग से आता है, कौन से क्षेत्र से आता है। ये बेमाना चीजें हैं। लेकिन अगर ऐसी बातें की जा रही हैं तो मुझे लगता है ये एक हताशा प्रकट होती है उनकी। एक ऐसे वक्तव्य तब दिए जाते हैं जब चारों ओर से आप घिर चुके होते हैं। तो आप देखिए कि इनकी जो जो है वेशभूषा है, जो सारा कुछ है, तो ये ऐसे व्यक्ति तो जो है, वो तो जो कहते हैं ना, जिसे अभी कहा कि भाई सन्यास जब ले लेते हैं, सन्यासी हो जाते हैं। सन्यासी तो भिक्षा पे पलते हैं। सन्यासी तो हवाई जहाजों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं चलते हैं। वो तो खड़ाए हैं, उनकी क्या, उनको बोलते हैं जो पाँव में खड़ा पहनते हो, हैं, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा खड़ा हो। खड़ा हो। और ये तभी संभव हो पाता है जब वो अपने अहम का त्याग, सन्यासी बनने के लिए अहम का त्याग, तमाम इच्छाएं जब पूर्ण हो जाती हैं, तमाम जिम्मेवारियां अपना दुनियावी जीवन में निभा लेते हैं, उसके बाद सन्यास होता है। ठीक है। और कोई जरूरी भी नहीं है, कोई शुरुआत में ही, मतलब भी बचपन से ही पैदाइशी भी होते हैं। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि इन सारी बातों को ये लोग जो हैं, जो बुरी तरह फंस चुके हैं, तमाम साक्ष्य आ चुके हैं, तो उनसे ना सिर्फ खुद बच निकलने की राह ढूंढ रहे हैं, बल्कि उनको भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो ऊंचे पदों पर आसीन है। अभी आपने वक्तव्य सुना ना कि जी वो तो मोदी जी का विरोध करते थे, उन्होंने तो कभी मंदिर के निर्माण में कोई उनका कोई योगदान ही नहीं था। अब समझ में नहीं आ रहा कि मोदी जी इनको बचा रहे हैं, ये मोदी जी को बचा रहे हैं। अरे भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की संसद के अंदर उन्होंने ये घोषणा करी थी, ये कि राम जन्मभूमि जो तीर्थ क्षेत्र जो न्यास है, ट्रस्ट है, कि इसकी स्थापना।
और उसमें कौन से लोग थे, अभी सबको दोहराने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से साक्ष्य सामने आ रहे हैं, तो ये लोग ना तो धार्मिकता की कसौटी पे खरे उतरे हैं, जो 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 बचाव कर रहे हैं, ना ही ये जो मैनेजमेंट है वो भी इनकी पूरी तरह फेल है। अन्यथा ये ऐसी चोरी वगैरह का तो मसला ही, आजकल आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखा जा सकता है। तो मोदी जी तो विश्व गुरु है, उनकी तो नजर पूरे संसार पे, वो तो नॉन बायोलॉजिकल है, वो तो पूरे ब्रह्मांड का जो है ना, उनको पता है, ज्ञान है। लेकिन ये ऐसी चूक हो गई। तो ये लोग जो है, मोदी जी को भी समझना चाहिए कि ये लोग उनकी भद पिटवा रहे हैं। मोदी जी को चाहिए कि ऐसे बंदों को अपनी दहलीज पे न चढ़ने दें। ये उनकी वजह से, इनकी वजह से उन्होंने, मोदी जी ने तो इनको दिया ना, एक दायित्व दिया, भैया आप चलाएं, मैंने तो कर दिया, आप चलाएं। लेकिन इन्होंने मोदी जी के साथ भी विश्वासघात किए, अपना दायित्व ना निभाकर। और वो चीजें जो बहुत देर से चल रही थी, उनकी तरफ से आंख फेर के, अपने चहेतों को उन जगहों पे लगा के, तो ये कौन सी धार्मिकता है? नहीं, इसमें तो नंबर वन, पीएमओ भी जो है वो कटघरे में खड़ा किया गया है। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, मैं बार बार, क्योंकि हमारे सुनने वाले वो जी जानते हैं, इन तथ्यों से भली भांति परिचित है वो, जी तो जी उसको जी, दोहराने की जरूरत नहीं। ठीक। दूसरी बात यह है कि भाई, जो ऐसे मैंने पहले भी मैं कहता आ रहा हूं कि जो जांच की बात कर रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने वो नोटिस दिया इनको, क्योंकि कुछ पिटीशन करता है जिन्होंने कहा कि भी इसकी निष्पक्ष और एक एक टाइम बाउंड जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें आ गया। सुप्रीम कोर्ट तो भाई सबसे बड़ी न्यायालय है ना हमारा, वहां पे तो लोग तभी जाते हैं ना जब नीचे से सब कुछ उनको लगता है कि हमें न्याय नहीं मिला, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वो सर्वोच्च है। तो बात सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गई है। तो इसका मतलब है कि वो लोग जो ऊपर तक गए हैं, उनके पास कुछ ऐसे साक्ष्य हैं ना, वो समझते हैं कि उसका आधार है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको स्वीकार किया और नोटिस जारी किया, तभी किया ना जारी, वरना तो खारिज कर देते हैं उनकी पिटीशन को, नहीं किया। ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो हुआ है, जिसे कह रहे हैं कि 3 करोड़ का हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ। तो जैसे अभी कहा कि भाई चोरी तो हीरे की भी और खीरे की, चोरी तो चोरी है ना, तो ये चोरी की नई परिभाषा जो हमें परोसी जा रही है। लेकिन जो आस्थावान श्रद्धावान लोग हैं, उन्होंने अपनी जांच पूर्ण कर ली है, उन्होंने अपना, उनको पता चल गया कि इसमें कौन दोषी कौन नहीं। बाकी रह गई बात कि जी ये यहाँ पे सिट जो है, विशेष जो जांच दल है, वो करेगा, उसके बाद ये अदालत में जाएगा, फिर साक्ष्य, फिर चार्जशीट होगी, फिर ये होगा, तो लंबी एक कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन अभी जो सी वोटर का सर्वे आया है, उसने क्या कहा है, 86% से ज्यादा लोग जो हैं वो आहत हुए हैं। तो आहत कौन होंगे? आहत कोई विदेशी तो होंगे नहीं, आहत तो वही लोग होंगे ना जो जो राम मंदिर में भगवान राम के अंदर में इनकी आस्था, वही आहत होंगे। तो 86% कितनी बड़ी संख्या है। और सी वोटर ऐसा भी नहीं है कि वो उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। तो इन तमाम चीजों के चलते मुझे लगता है कि लोग जो है वो, इनको भी पता चल चुका है कि लोगों के अंदर धरातल पे, जैसे अभी अजय शुक्ल भाई ने बताया है कि भाई वहां के जो छोटे छोटे दुकानदार है वो दे रहे हैं कि भाई इतना 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 ये हो गया। जब उनको मालूम है तो वो लोग, तो ये आम जनता में नहीं गया होगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि लोगों, जो भगवान राम की अदालत है ना, उसमें तो निर्णय हो चुका है। ठीक ठीक। उसको ये संभालने के लिए, क्योंकि ये बात ही राजनीति की है, इनको अपनी राजनीति जो है वो बिखरती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल ठीक। इसको लगता है कि कहीं उसका सेक जो है वो कुर्सी तक ना पहुंचे, क्योंकि विशुद्ध रूप से यह राजनीति है। जब से ये राम जन्मभूमि का जो 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 चला, मूवमेंट चली है, उसको लीड किसने किया है? राजनीतिक लोगों ने किया। अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, 2 से 84 हो गए,
2 एमपी से 84 के बाद लगातार 3 बार सत्ता। अब इनको लगता है कि ये सब कुछ उस जगह पे हुआ है जहां पे ये इनकी राजनीति का जो तोता है ना, उसकी जान बसती है, वो है उत्तर प्रदेश। और जिसके चुनाव आने वाले 2027 में, समय बचा नहीं है, तो उसको ये संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे वो दूसरे बड़े सन्यासी गोरखपुर जो मठाधीश है, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही अपने खिलाफ जितने आपराधिक मामले थे सारे के सारे वापस ले लिए, मैं ही मुख्यमंत्री हूं, कौन रोक सकता है? राजू सर, ये जो कहा गया है, कहीं हो रहा है, दबाव है, इंडिया ब्लॉक की ओर से भी आया है कि भाई राहुल गांधी इंटरवीन करें, और उसमें सोनम वांगचुक जो हमने अभी कहा गया कि कहीं वो वैसा ही जैसे अन्ना हजारे को लेकर महसूस किया गया, उस स्थिति से निकाला जाए। अभी नहीं है उनका चक सब पर। आप अंतिम एक पूरे पर एक नोट आपका क्या होगा राजू जी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम इसको उसके साथ, अन्ना हजारे वाला जो है किस्सा, उसके साथ इसका हम कंपैरिजन करते हैं। मुझे लगता है कि वो मैं उसकी बात से सहमत नहीं। ठीक है। मसला ये नहीं है कि कौन आया, क्या उसको क्या क्या कहते हैं, ये परमिशन मिली, स्टेज पे बैठा, बाहर था, बाहर से आया। सवाल ये है कि उसको जो सुनने वाले, चाहे वो वर्चुअल उसके साथ रहे और चाहे वो जमीन के ऊपर फिजिकली, जो जंतर मंतर पे वो बैठे हुए हैं, तो जो लोग, हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि जो वर्चुअली तो करोड़ों में थे, लेकिन जब वो जमीन पे आए तो वहां पे तो कुछ हजार ही हुए। मैं इसको राजू सर, दूसरे मैं तरीके बीच से में बहुत क्षमा चाहता हूँ, टोकूंगा मैं, ये टोकूंगा कि आप भरोसा भी उठ गया है, लोगों का भरोसा, क्योंकि पहले जो उसने भोगा है, देखा है कि कैसे क्या होता रहा है, तो वो भी कहीं इसमें शामिल मानते हैं कि आप जो आप करिएगा टिप्पणी, मैं कहीं बीच में नहीं करूंगा, आपकी जो राय है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि ये अपेक्षा करना कि इतने लाख जो इंस्टा पे थे, फेसबुक पे थे, जिन्होंने उसका साथ दिया उस पे, तो उतनी तादाद में वहां पे लोग क्यों नहीं पहुंचे? तो इसका मतलब क्या निकालते हैं? भाई नहीं, ये तो खाली एक वो था, हवा हवाई था, वो है नहीं है इसमें। ऐसा मैं नहीं मानता हूं। उसका कारण यह है कि वो वर्ग, जो युवा वर्ग है, जो इस सब, ये जो जो प्रोटेस्ट है जिसपे सम्मिलित है, वर्चुअली और जमीन के ऊपर, वो चाहे जमीन पे नहीं आया, लेकिन वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो है। हम उस दौर में चले गए हैं, जो मेरी पीढ़ी के लोग हैं, हम उस दौर में कि हम सोचते हैं कि जब जमीन पे बहुत बहुत बड़ी एकत्रता होती थी, भीड़ जुटाई जाती थी, तो वही एक प्रमाण होता था कि भाई ये मुद्दा बड़ा जीवंत मुद्दा है और इसको बड़ी मान्यता मिल रही है, और वो जो नेता मुद्दा उठा रहा है वो बड़ा। नहीं नहीं नहीं, ये आज सवाल का नहीं है, ये हम संख्या उस संख्या दौर पे, संख्या सवाल आप नहीं है मेरी राजू जी। बात, मुझे बात करने दीजिए। मैं तो अपना अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, गलत जी सही है जी वो अलग बात। हम आपस में बहस ना करें, आप नहीं मुझे नहीं, वक्त बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, जी। ठीक है, मैं तो अपना एक व्यू पॉइंट दे रहा हूं आपको। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि हम उस दौर में एंटर कर चुके हैं जहां पे ओपिनियन मैटर करता है उस युवा वर्ग का, चाहे वो धरातल पे है या है वो वर्चुअल उसमें है, वो मैटर। उनकी व्यस्तताएं ऐसी हैं कि वो जमीन पे नहीं आ सकते। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि वो उस मुद्दे को उन्होंने छोड़ दिया है। उनका अपना तौर तरीका है, हम अपने तरीके से इस सब को क्या कहते हैं, इसका एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। वो दूसरे दौर में, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको उनको जो राजनीति जो हो रही है उसके बारे में उनको पता ही नहीं है। उनको पता है, लेकिन उनका देखने का तरीका अलग है हमसे। ये बात मैंने अपने बच्चों से सीखी। ठीक। मैंने एक छोटी सी मिसाल दूंगा, क्योंकि उसके बिना बात नहीं बनती है ना। जब पंजाब का चुनाव था 2022 का, तो पंजाब में एक बहुत बड़ा, इतनी विरोधी पार्टियां थी, वो कह रही थी कि ये
इन्होंने चलाया कि ये जो दिल्ली से आए हुए हैं, ये प्रवासी हैं, इनको वोट ना दीजिए, आम आदमी पार्टी वालों को। तो मैंने अपने बड़े बेटे से पूछा, मैंने कहा यार ये हो रहा है कि ये प्रवासी हैं, ये बाहर से हैं, ठीक है जी, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? तो उसका कहना था कि इसी वजह से इनको वोट पड़ेगी। मैंने कहा भैया वो आप समझाओ मुझे। वो मुझे कह रहा है कि पिताजी आज का जो युवा है मैं हूं, मेरे लिए दिल्ली से आया है, कोई पंजाब से है, कोई बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ता था, यहां है, हमारे लिए कोई माने नहीं रखती। हमारा तो देखने का नजरिया वो ग्लोबल है। हम तो नौकरियां सिर्फ भारत में नहीं ढूंढते, हम पूरे विश्व में ढूंढते हैं। न्यूजीलैंड देख लो, ऑस्ट्रेलिया देख लो, कनाडा देख लो, यूएस देख लो, यूरोप देख लो। हम लोग, मैं जिस 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 शहर से, कस्बे से आता हूं, हमारी दौड़ थी कि ज्यादा से ज्यादा लुधियाना में नौकरी मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा चंडीगढ़ में मिल जाए। उस माइंडसेट को समझिए। तो इसका अर्थ, दूसरी बात यहां पे एंट्री होगी उनकी, वांगचुक साहब की। तो मुझे वांगचुक की जो जो उनकी जो मंशा है उस पर मुझे कतई शक नहीं, ठीक है, कि भाई वो किसी के हाथों में खेल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। दूसरी बात कि जहां तक ये है कि इंडिया ब्लॉक की एंट्री की बात है, तो भैया जो भी नेता है, अब राहुल गांधी भी वही युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं। अभी कोटा में कितनी बड़ी संख्या में उन्होंने एक बहुत जो पेपर लीक के मामले पे कितना जबरदस्त उनको रिस्पांस मिला, हजारों की गिनती में छात्र जो आए हैं वहां पे आए थे। तो राहुल गांधी हो या उद्धव ठाकरे हो या कोई भी हो, उनकी जो उनका ध्यान जाना चाहिए उन लोगों पे जो वहां पे हैं। अगर वहां पे मात्र 1000 लोग भी हैं, जंतर मंतर पे 1000 युवा भी, इसका मतलब ये नहीं है कि बेरोजगारी का मुद्दा ही खत्म हो गया। बिल्कुल मुद्दा है, हम इसको संख्या के उस पे ना नापने की कोशिश करें, अन्यथा हम गलत निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो राहुल गांधी या दूसरे नेताओं को, उनको जिस मुद्दे के लिए वो लोग आए हैं, अब छोड़ दीजिए अभिजीत दीप के, अब छोड़ दीजिए वांगचुक को, उनके साथ खड़े रहना, खड़े दिखाई देने चाहिए आप, अदरवाइज आप यूथ में एलिनेट हो जाएंगे। ये यूथ वो नहीं है कि जो सिर्फ 1000 बंदे या 2000 वहां पे हैं या 500 वहां पे, वो भी हैं जो वहां पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी बेरोजगारी, उनके लिए भी पेपर लीक, उनके लिए भी जो भविष्य जो अंधकार में दिखाई दे रहा है इन वजहों से, उससे वो पीड़ित है, चिंतित, अवेयर है वो। ठीक है राजीव, ठीक है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है, इसलिए राजनीतिक तौर पे सभी नेताओं को चाहिए कि वहां पे जाएं वो। अगर नहीं जाएंगे तो मैसेज गलत जाएगा इसका। आपको खड़े रहना वहां पे। अगर वो किसी दूसरे के भी हैं तभी कोशिश तो ये होनी चाहिए कि उनको अपने पाले में खींचे। जी 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 जी, ज्यादा से ज्यादा अपना प्रभाव है उसका दायरा बढ़ाए। तो आपको जानते, राहुल गांधी तो कर रही सड़क की राजनीति रहे। अगर सड़क की राजनीति करने वाला नेता वहां पे नहीं जाएगा तो फिर कहां जाएगा?